जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मणिपुर की शर्मसार घटना पर। ये जो अभी मीडिया में सुर्खियों में आ रखी है 2 दिन से कि मणिपुर में जब 4 मई को मणिपुर की एक शर्मसार घटना हुई है, जिसमें कुछ वहाँ के हुलिगन्स मतलब उपद्रवी तत्व 2 औरतों को, 2 लड़कियों को नंग धड़ंग करके पूरे वहाँ बाजार में, स्थानीय बाजार में घुमाए हैं। गैंग रेप हुई है। ये सारी वीडियो के अंदर ये घटना कैमरे में बंद हुई है एवं ये वर्तमान सारे भारतवर्ष में चर्चा का विषय है। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बात यह है कि 4 मई की यह घटना है। पिछले करीब 2.5-3 महीने से मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर में उपद्रवी तत्वों ने वहां हंगामा बरपाया रखा है। सैकड़ों लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। इसके पीछे उसी पीरियड की ये घटना है। ये जो 4 मई की जो घटना, उसी पीरियड की घटना है। लेकिन ये 4 मई की घटना 19 जुलाई को प्रकट क्यों हुई? ये वीडियो जो 4 मई का बनाया गया, 2.5 महीने तक इस वीडियो को प्रकट क्यों नहीं होने दिया? अभी जो वीडियो आ रहा है, परसों से जो घूम रहा है बाहर में, हमारे देश में, विदेशों में, वास्तव में अगर इस बात में अगर सच्चाई है तो कड़े से कड़ी शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग भी शरारती तत्व हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मानविकता के साथ में उन्होंने जघन्य अपराध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है, हम भी अपने क्रांति उड़ीसा के मीडिया की तरफ से भी हम डिमांड कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सरकार उसको सजा दिलाए। कोर्ट में बढ़िया से बढ़िया पुख्ता उनको विरुद्ध में पुख्ता सबूत इकट्ठा करें एवं कोर्ट में उनको जैसे फांसी के फंदे तक वो लोग पहुंचे जिन्होंने ऐसी मानविकता के साथ बलात्कार की घटना घटाई है, स्त्रियों के साथ में बलात्कार किया है एवं उनको नंग धड़ंग होके वहां स्थानीय बाजार में घुमाया है। बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। किसी का भी, कोई भी सभ्य समाज में कोई भी सुनेगा, देखेगा तो उसका शर्म से सर झुक जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल यहाँ उठता है कि 4 मई की जब घटना है तो 19 जुलाई को ये वीडियो क्यों प्रकट हुआ? 2.5 महीने बाद। बात यह है दरअसल कि जब हमारे पार्लियामेंट बैठती है, साल में करीब 3 बार हमारे पार्लियामेंट बैठती है। एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन। जब ये पिछले इस बार के सेशन के पहले मॉनसून सेशन जब बैठा था, उस समय भी इस सेशन के पहले जब बजट सेशन जब बैठा था, उस समय भी एक घटना ऐसे ही घटी थी। वो क्या घटना थी? ना हिडन वर्क की रिपोर्ट। वो हिडन वर्क जो अमेरिका में एक जालसाज कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, और वो हिडन वर्क ने यहाँ के भारत की एक प्रतिष्ठित कंपनी के विरुद्ध में अंट बंट संट लिख दिया। वो क्या शॉर्ट सेलिंग कंपनी है? वो ऐसी कंपनी है, उसको अमेरिका में उसकी एक्टिविटी बैन है। अमेरिका में किसी भी शेयर मार्केट में कोई समय वो जाके कुछ भी शेयर में डील नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका के बाहर में उसको क्लियरेंस मिली हुई है कि तुम बाहर में कुछ भी शरारत करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो बाहर में कई देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे ऐसे शरारत करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो उन्होंने एक उलूल जुलूल फॉल्स रिपोर्ट बना के यहाँ भेज दी। भेजने के बाद तो अपोजिशन वाले तो तैयार ही थे, उनके हाथ में एक अस्त्र शस्त्र मिल गया। और एक्चुअल देखा जाए तो उसके पीछे भी जॉर्ज सोरोस है, और जॉर्ज सोरोस के साथ में हमारे यहाँ की विपक्षी पार्टियों में जो मुख्य, उसमें विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनका साथ में साठगांठ है। तो वो लोग जानबूझ के उस समय पार्लियामेंट को महीनों जाम करके रखे, और महीनों हिडन वर्क, अडानी चोर, अडानी ऐसा, अडानी वैसा। अरे भाई, आप ही के जो प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, माननीय मनमोहन सिंह, जो विशिष्ट अर्थशास्त्री जिनको बोला जाता है,
वो माननीय ये जो मनमोहन सिंह, उन्होंने खुद कई बार बोला भारत में कि भाई जो लोग सब यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनको जबरदस्ती टैक्स एजेंसियां या जबरदस्ती सरकारी एजेंसियां उनको हैरान ना करें, बिकॉज दे आर द वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द नेशन। मैं मनमोहन सिंह जी के शब्दों का मैं उदाहरण यहां दे रहा हूं, क्यों जबरदस्ती किसी को तंग ना करें, बिकॉज दे आर द वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द नेशन। मतलब जो देश की संपदा को बढ़ा रहे हैं, अपनी तो बढ़ाएंगे ही, उसके साथ साथ में देश की भी तो संपदा बढ़ रही है। जो देश की संपदा बढ़ा रहे हैं, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, उनके पीछे जबरदस्ती ना पड़े, ये मनमोहन सिंह जी की सजा है। लेकिन यहाँ तो राहुल बाबा किसी की सुनते नहीं है, ये अपनी मनमानी करते हैं। तो हिडन वर्क बोल के पिछले बजट सेशन में महीनों पार्लियामेंट को लोग जाम करके रखे, और हर दिन पार्लियामेंट एडजोन होती थी, करोड़ों उसमें रुपया खर्चा होता है पार्लियामेंट के सेशन में। चलो जो भी है, तो अभी इनको मुद्दा मिला है, पार्लियामेंट सेशन कल से आरंभ हुआ है, 20 जुलाई से 19 जुलाई को ये वीडियो प्रकट हुआ है। तो ये टारगेटेड ऐसा मालूम पड़ता है। अगर सचिन घटना है तो बहुत ही शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली घटना है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम भी मांग करते हैं। लेकिन अभी कुछ मीडिया में हम खबर आ रही है कि नहीं, ये भी फैब्रिकेटेड वीडियो है। वास्तव में अगर फैब्रिकेटेड वीडियो है तो ये भी कड़ी निंदा, इसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए कि औरतों के साथ में, औरतों के मतलब अस्मिता के साथ में कैसा खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। और उसको फेक वीडियो हो, उसको बना के, फेक हो या रियल हो, उसको लेके पार्लियामेंट में बारंबार हंगामा करना, होहल्ला करना, ये भी उचित नहीं है, अनुचित है, दंडनीय है, निंदनीय है। मणिपुर सरकार भी बोल चुकी है कि हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक 4 जो लोग हैं उसमें इस कर्मकांड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, 4 ऑलरेडी अरेस्टेड। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने भी बोल दिया है। अब मैं आ रहा हूं कि भाई मणिपुर बारंबार सुलग क्यों रहा है। अभी जो हिंसा हो रही है मणिपुर के पीछे, मैं आपको 1-2 मिनट में और बता दूं। मणिपुर में ज्यादातर वहां क्या तो नागा संप्रदाय है, कुकी संप्रदाय है, और यह मैतेई संप्रदाय है। तो कुकी और नागा वो लोग करीब करीब सारे कन्वर्टेड हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में। हमारे देश में सभी को जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई आज से करीब 250-300 साल पहले, उन्होंने, अंग्रेजों ने तो हमारे ऊपर 200 साल हुक्म किया ही है, शासन किया ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो लोग, अंग्रेजों ने हमें बेवकूफ बनाया, हमारे पर शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही आई, उसके पीछे पीछे अंग्रेजों की मिशनरी आई है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से काम देखती थी, और ये जो मिशनरियां हैं, ये गांव गांव में सब फैल के ये अपना क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करती थी। और सारे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जिनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स, अभी तो उसमें सिक्किम भी जुड़ गया है, 8 सिस्टर्स हो गए। वहां पर अगर वास्तव में अगर आज देखें तो 8 स्टेट की करीब करीब आधी या उससे थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑलरेडी कन्वर्टेड। वह हिंदू वाले जो है, हिंदू लोग जो है वहां माइनॉरिटी में आ गए हैं 8 स्टेट में। टोटल में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं कोई स्टेट है हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, लेकिन ओवरऑल में अगर देखा जाए तो 8 स्टेट को मिला के अगर पॉपुलेशन हम लोग देखें तो ऑलरेडी मतलब क्रिश्चियन मेजोरिटी में है और हिंदू माइनॉरिटी में। तो ये गजब का खेल ये चल रहा मिशनरियों के समय से, आजादी के पहले से। लेकिन आजादी के पश्चात विगत 76 सालों में जितनी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुई है, उतने आजादी के पहले भी नहीं हुई थी। करीब करीब 4-5 गुना ज्यादा हुई है। उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसकी हेड थी मदर टेरेसा। पूरे गांव के गांव, जिला, पूरे स्टेट को कन्वर्ट कर दिए। गांव के गांव, छोटे छोटे गांव में, जंगलों में भी वहां पर चर्च वगैरह है। तो वही जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, कुकीज, उसमें मेनली कुकीज और नागाज। ये जो कुकी और नागा, ये विशेषकर कुकी, ये कुकी बराबर बीच बीच में म्यांमार होके चाइना में जाते हैं, हथियारों की ट्रेनिंग लेते हैं, हथियार लेके आते हैं, और वहां से मणिपुर आके सारे हिंदुस्तान में हथियार भेजते रहते हैं।
2 नंबर के रास्ते से, 2 नंबर कामों से। उसके साथ साथ में ये लोग वहां पर जो पहाड़ी इलाके में ये लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियन सारे कुकीज हैं, वो सब गांजा, अफीम, चरस, ड्रग्स की खेती करते हैं। और वो ड्रग्स का कारोबार भी और गांजा, अफीम, चरस का कारोबार पूरे हिंदुस्तान में ये लोग चला के रखे हैं। एक्चुअली ये लोग क्या, इसके पीछे कारण ये है, वैसे बोला जाता है कि हाईकोर्ट का, वहां का जो हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया कि वहां के स्थानीय जनता जो मैतई, जो हिंदू हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, तब ये हिंसा भड़की है करीब 3 महीना पहले। लेकिन उसके पीछे कभी कारण मैं आपको बताऊं, ये तो है हिंसा बढ़ने का तात्कालिक कारण तो है ही, इसके पीछे का भी कारण मैं आपको बताऊं। पिछली 2 बार से लगातार वहां बीजेपी की सरकार चल रही है, एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में। उसके पहले वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो कांग्रेस की सरकारों के समय में वहां मनमानी ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता था, मनमानी हथियारों का आने जाना होता था, मनमानी उनका सब काम होता था। उनके पास इतने इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, वो भारत की फौज के साथ में मुकाबला करते हैं कई कई दिन तक। वहां के पुलिस इनके कुकीज उपद्रवों के सामने डर जाती है कई बार, ऐसी ऐसी घटना वहां होती है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार वहां आई है, तब से हिंदुत्ववादी थोड़े आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तभी से ये लोगों को मन में काफी आग बबूला हो रखे हैं। और ये हिंदुत्ववादी सरकार, बीजेपी सरकार जब से आई है, तब से जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग, इलीगल हथियारों का आना जाना, इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तब से ये लोगों का हो रखा दिमाग खराब। और उसके बाद जैसा वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। आगे से तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग बंद कर दिए और नीम, अफीम, चरस की खेती काफी कम हो गई, हथियारों का आना जाना काफी कम हो गया, तब से तो तिलमिला रखे थे। लेकिन इसके साथ साथ में जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि मैतई को भी शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से जॉब रिजर्वेशन दिया जाएगा, बस करेला वो भी नीम चढ़ा। करेला तो था ही, फिर वो नीम चढ़ा हो गया। और ये लोग सब आग बबूला होके ये सारी बदमाशी ये लोग कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। अब मैं आ रहा हूं कि पिछले 3 महीने में पहला महीना, सवा महीना तक हमारे माननीय जो हैं सोनिया गांधी, उन्होंने एक शब्द भी मणिपुर हिंसा के ऊपर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि कुकीज मार रहे थे मैतई को, मतलब क्रिश्चियन लोग मार रहे थे हिंदू स्थानीय लोगों को, मैतई को, तब वो चुप रही। जैसे ही ये लोग पलट कर जवाब दिए, महीना सवा महीने के बाद मैतई लोग कुकीज लोगों को जवाब दिए, अर्थात क्रिश्चियन लोगों को जवाब दिए, पलट के वार किए, तब मैडम सोनिया गांधी तिलमिलाई। और उसके बाद उनके जो सुपुत्र हैं युवराज जो हैं, वो भी वहां अभी 15-20 दिन के पहले नौटंकी करने, नाटक करने वो लेके गए थे दिल्ली से कुछ अपने दरबारी कांग्रेसियों को, और अपने लाल लश्कर के साथ में वहां पर पहुंचे थे। मतलब इनको पीड़ा तब होती है जब यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों के ऊपर पलटवार होता है। इनको पीड़ा, इनको खुशी तब होती है जब क्रिश्चियन लोग अगर हिंदुओं के ऊपर वार करते हैं, तो ये बहुत खुश है। इनकी खुशी का उस समय पारा चढ़ा हुआ रहता है। अब मैं आ रहा हूं, ये सब तो मैंने इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात बताई। पार्लियामेंट के अंदर एक दिन पहले ये वीडियो को रिलीज करना, तो इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, पार्लियामेंट को हंगामेदार करना, देश की छवि को विदेशों में बदनाम करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है अपोजिशन पार्टी का। अब एक और बात आपके सामने बता रहा हूं। 2014 में मई में जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले हुए, शपथ लिए, उस समय हमारे देश के वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है वो, उनका नाम है हरीश साल्वे। वो हरीश साल्वे के पिताजी का नाम है एनकेपी साल्वे। वो एनकेपी साल्वे जो है, वो कांग्रेस के जमाने में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में भी रहे हैं, और शायद राजीव गांधी के समय भी रहे। वो एनकेपी साल्वे के सुपुत्र हैं हरीश साल्वे, और वो विश्वविख्यात एडवोकेट हैं आज के दिन, और ज्यादातर समय आजकल वो लंदन में रहते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भारत सरकार की तरफ से वो केस लड़ने गए हुए थे। तो उनकी मतलब क्या है कि खूबी मैं आपको बताऊं, वो जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, शपथ लिए, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया प्रेस में, मीडिया में, कि नरेंद्र मोदी जनता का दिल तो जीत लिए हैं, जनता के वोटों से आ गए हैं, प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन अब उनको असली मुकाबला लड़ना होगा। भैया क्या मुकाबला है? अच्छा, वो फॉर्मर
ये जो आपके सॉलिसिटर जनरल भी हैं सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से, उस समय हुआ करते थे। तो वो बोले क्या मुकाबला, प्रेस वाले ने पूछा क्या मुकाबला है उनका, किसके साथ है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब न्यायपालिका की जो सक्रियता, अधिक ज्यादा सक्रियता, जरूरत से ज्यादा सक्रियता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो अब उनको जुडिशियल एक्टिविज्म झेलना पड़ेगा, ये विचार हरीश साल्वे जी ने प्रकट किया था नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण पश्चात तुरंत। और आज हम देख भी रहे हैं, वही हम सुन रहे कल से ही कि सो मोटो कॉग्निजेंस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ये मणिपुर हिंसा के ऊपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि स्वतः संज्ञान लेना, वो सो मोटो कॉग्निजेंस लिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेना भी चाहिए। लेकिन मैं एक्चुअली एक बात बोलना चाहता हूँ, इसी जुलाई 2 तारीख को, आज जुलाई है 21 तारीख, इसी महीने की 2 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर में भी एक महिला को नंग धड़ंग घुमा के, गैंग रेप करके नंग धड़ंग घुमाया है राजस्थान में उदयपुर में, इसी 2 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट स्वतः कोई संज्ञान भी नहीं दिया। अब और एक बात मैं बता रहा हूं, ये जो मई महीने में अभी जो वेस्ट बंगाल में मई जून में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, वो पंचायत चुनाव में भी वहां जबरदस्त हिंसा हुई है, जबरदस्त खून खराबा हुआ है, गैंग रेप भी हुआ है, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। और सभी कोई जानते हैं इस बात को, मीडिया ने भी अच्छी कवरेज दिया है। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट चुप रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं दिया, जबकि मतलब दिल्ली से मणिपुर तो हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली से राजस्थान उदयपुर तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 400-500 या 600 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो दूर की घटना तो सुप्रीम कोर्ट को दिख गई, पास की घटना राजस्थान उदयपुर की सुप्रीम कोर्ट को दिखी नहीं, बंगाल की भी घटना दिखी नहीं। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है और हैरान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय सबके साथ समान करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और हम लोगों को भी आज अब क्या है, अब ऐसे मालूम हो रहा है कि जूं लोकसभा का इलेक्शन हमारे देश में निकट आता जाएगा, मतलब अगले साल अप्रैल मई, ये 2 महीना इलेक्शन का रहेगा, त्यों ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने मिल सकती है। इसलिए सभी भारतीयों को अब सतर्क रहने की बहुत ही जरूरत है। वंदे मातरम, जय हिंद। आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी।